गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउंस पिछली वीडियो में हमने नाउंस के बारे में जान लिया है। अब इस वीडियो में देखेंगे प्रोनाउन क्या होता है। तो प्रोनाउन की डिफिनीशन होती है एनी वर्ड दैट इज यूज इन द एब्सेंस ऑफ नाउन और इट इज यूज इंस्टीड ऑफ नाउन इज नोन एज प्रोनाउन। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि हम वह कह दें कि वह जा रहा है, तो वह कौन होगा, कोई रमेश उमेश राम नाम हो तो राम वगैरह जो है क्या है। जैसे कि राम कह दें तो राम क्या है, राम हमारा नाउन है। अब इसकी जगह पे हमने वह यूज कर दिया, वह तो ही माने वह होता है। ठीक है, तो ये जो इसकी जगह पर राम की जगह पर वह यूज किया गया, इसे हम बोलेंगे कि ये प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन का मतलब ये होता है ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन इज नोन एज प्रोनाउन। ठीक है, तो ये हो गई इसकी कंप्लीट डिफिनीशन। अगला है इसका जो क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो ये मेनली 10 टाइप के होते हैं। पहला है जैसे पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्टिव एंड एम्फेसिस प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, आइडेंटिफाइड प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन और इम्पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो ये मेन 10 टाइप होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्या है, जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन है, यानी पर्सनल प्रोनाउन का मतलब है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है, वे शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य पुरुषों का बोध कराते हों उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, प्रोनाउन इज अ वर्ड प्रोनाउन विच डिनोट्स द स्पीकर्स, लिसनर्स एंड द थर्ड पर्सन्स। मतलब जो एनी टाइप के थर्ड पर्सन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं कि वो हमारे क्या है, प्रोनाउन है। अब हम नीचे देखेंगे कि ये पर्सन्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखा जाए कि देखिए पर्सन जो होते हैं मेनली 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड वन पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात को कह रहा होता है। ठीक, जो बात को कह रहा होता है उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। सेकंड पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन वह पर्सन होता है जिससे हम वह बात कह रहे होते हैं, उसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं। और थर्ड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन वह पर्सन होता है जिसके बारे में हम कह रहे हैं, उसे हम कहते हैं कि वो थर्ड पर्सन है। ठीक है, इसका अगर देखा जाए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोजीशन के बारे में देखा जाए तो जो आई का वो सब्जेक्टिव केस होता है वो होता है मी, और जो पॉजेसिव केस होता है माई और माइन। ठीक है, या माई या माइन। वी का होता है वी अस अवर्स। ठीक है, अवर्स जो होता है फील सी के लिए यूज किया जाता है। और सेकंड पर्सन की बात करें तो यू योर्स ये होते हैं। ठीक है, अगर थर्ड पर्सन की बात करें तो ये होता है ही सी इट दे और हु, इसमें हो सब्जेक्टिव केस में। हिम हर इट देम हुम, ये होता है ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, पोसेशन में वो क्या होता है ही हिज हर हर्स, इट्स दीज और दियर्स। ठीक है, और हुज। ठीक है, तो ये हो गया क्या, ये हो गया हमारा पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब नेक्स्ट में हम चलिए देखते हैं कि रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेसिस प्रोनाउन क्या होता है, यानी कि निजवाचक सर्वनाम। तो ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्ट अगेंस्ट दैट द एक्शन डू नॉट डन बाय द सब्जेक्ट। मतलब जो भी एक्शन जो है सब्जेक्ट के बारे में सब्जेक्ट करता है उसको, उसके अगेंस्ट उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो उसे हम कहते हैं कि वो हम निजवाचक सर्वनाम है। हिंदी में देखते हैं ये कर्ता यदि स्वयं के लिए कार्य करता है तथा उसे सेल्फ द्वारा, मतलब स्वयं के द्वारा प्रकट करता है, तो उसे हम कहते हैं वो निजवाचक सर्वनाम। अब जैसे कि निज का मतलब क्या होता है, निज का मतलब होता है स्वयं का। ठीक है, निज का मतलब होता है स्वयं का। तो अगर कर्ता स्वयं के लिए खुद काम करता है और उसे खुद ही प्रकट करता है कि इसे मैंने किया है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, यानी कि देखिए अगर आई है यानी कि मैं जो है कह रहा है कि मैं खुद, माई सेल्फ मतलब मेरे द्वारा। वी का अवर सेल्वेज, यू का योर सेल्वेज, ही का हिम सेल्वेज, सी का हर सेल्वेज। ठीक है, हर सेल्फ। ठीक है, यू का योर सेल्फ और ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, दे का देम सेल्फ और इट का इट सेल्फ, वन का वन सेल्फ। ये हो गया निजवाचक सर्वनाम के बारे में। जैसे कि कह दिया जाए राजेश वस्त्र स्वयं सिलता है, तो राजेश स्टिचेज द क्लॉथ हिमसेल्फ, यानी कि
राजेश जो है कपड़े जो है स्वयं सिलता है, तो स्वयं के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, राजेश क्या है, राजेश एक अभी यहाँ पे नाउन है, और नाउन है इसको हम क्या कहेंगे, ही है, ठीक है। ही का ये प्रोनाउन हो गया, ठीक है। अब इसका प्रोनाउन का जो है निजवाचक सर्वनाम लगाना है, तो ही का निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, ही का होता है हिमसेल्फ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हिमसेल्फ, यहाँ पे स्वयं की जगह पे हिमसेल्फ हो जाएगा। ये हो गया इसके बारे में। अगला देखते हैं, जैसे लिखा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम क्या होता है, संकेतवाचक सर्वनाम, दिस प्रोनाउन इज यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और नाउन टू विच दे रिफर एंड द आर देयरफॉर नोन एज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यानी कि जो सर्वनाम वाक्य में आई संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, यानी कि जो उसमें सब्जेक्ट है अगर उनकी ओर कोई वर्ड संकेत कर रहा हो कि ये इसके रिलेटेड है, तो उसे हम कहते हैं कि वहाँ पे संकेतवाचक सर्वनाम है। जैसे कि शब्द से ही समझ में आ रहा है कि ये संकेतवाचक, यानी कि संकेत देने वाले सर्वनाम, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो जैसे लिखा है, यह किताब मेरी ही है, यह किताब मेरी ही है। तो अब कह रहा है कि ये किताब मेरी ही है। अब किताब इसमें सब्जेक्ट हो गए, तो उसको किसकी ओर इंडिकेट कर रहा है कि यह मेरी ही है, मतलब उसी को इंडिकेट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। रिलेटिव एसोसिएटिव केस देखा था ना ऊपर, वही मी का आई का होता है क्या, माइन होता है, समझ में। जैसे लिखा, वह क्या आवाज़ थी, वह क्या आवाज़ थी, व्हाट वाज दैट नॉइज, व्हाट वाज दैट नॉइज, ये हो जाएगा। अगला है आइडेंटिफाइनाइट प्रोनाउन, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ए प्रोनाउन दैट रिफर्स टू ए पर्सन्स और थिंग्स इन अ जनरल वे बट डू नॉट रिफर इन पर्टिकुलर आर कॉल्ड आइडेंटिफाइड प्रोनाउन। नहीं, इंडिफिनिट प्रोनाउन, सॉरी, इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन, एनीबॉडी, एनीवन, एवरीबॉडी, ईच, सम, फ्यू, मैनी, ऑल, अदर्स एंड एवरीवन्स आर इंडिफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। इंडिफिनिट प्रोनाउन किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग में आने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल फिर समझते हैं, जैसे लिखा, दूसरों का भला करो, डू वेल टू अदर्स, यानी कि किसी दूसरे के बारे में कहा जा रहा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, वहाँ पे क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन है, अनिश्चयवाचक, यानी कि कोई निश्चित ना हो वहाँ पे, तो हम उसे कहेंगे कि ये इंडिफिनिट प्रोनाउन है। जैसे डू वेल टू अदर्स, थोड़ा दूध फट गया, सम मिल्क वाज स्प्लिट, मतलब निश्चित हो, पता ना हो कि किसके बारे में कहा जा रहा है, उसकी क्वांटिटी ना पता हो, डायरेक्ट इंडिकेट ना कर रहा हो, तो हम कहेंगे यहाँ पे इंडिफिनिट। इंडिफिनिट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित, मतलब निश्चित ना हो, तो उसे हम कहेंगे इंडिफिनिट प्रोनाउन। अब अगला जैसे लिखा है, कुछ लोग जन्मजात महान होते हैं, तो कुछ लोग में पता नहीं कि कौन से लोग जन्मजात से महान होते हैं, ये पता नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इंडिफिनिट प्रोनाउन हो गया। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी कि विभाग सूचक सर्वनाम। 5वें नंबर पे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी कि विभाग सूचक सर्वनाम। दीज पर्सन रिफर्स टू पर्सन और थिंग्स वन एट टाइम नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी कि व्यक्तियों या वस्तुओं को पृथक करने वाले सर्वनाम को सर्वसूचक सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द व्यक्ति या वस्तु को अलग अलग कर दें, उस सर्वनाम को हम विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। विभाग का मतलब क्या होता है, देखो जिस तरह क्या होता है, विभाग में अलग अलग आदमी बैठे रहे होते हैं, ठीक है, इस विभाग के आदमी इस साइड, दूसरे विभाग के दूसरे साइड, तो इसी तरह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या कहता है कि वो सभी को अलग अलग कर देता है, यानी कि जो व्यक्ति है उनको अलग कर देगा और जो थिंग्स है उनको भी अलग कर देगा। जैसे लिखा है, दोनों में से कोई एक छात्र घर जा सकता है। अब वो दो छात्र थे, अब उनमें से दो में से किसी एक को कहा जा रहा है कि या तो तुम जा सकते हो और या तो तुम जा सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। तो इसका क्या बना देंगे, आइदर ऑफ, ये आइदर ऑफ, दोनों में से, मीनिंग याद करते जाइएगा। लिखा है दोनों में से, तो लिखा है आइदर ऑफ। अभी अब एक आएगा नाइदर ऑफ, ठीक है, तो उसके बारे में भी बताएंगे क्या होता है ये आइदर ऑफ। आइदर ऑफ मतलब किसी दो का चुनाव करना हो तो हम वहाँ लगाएंगे आइदर ऑफ। आइदर ऑफ टू स्टूडेंट कैन गो होम, जैसे लिखा है। अब ये जो 6वां वाला है इसे बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, वीडियो लेंदी ना हो जाए इस वजह से। थैंक यू।